हेलो दोस्तों। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपको दिख ही रहा होगा, श्री नारायण गुरु। ठीक है, जो कि आपके इतिहास से संबंधित है। चलिए इनको जान लेते हैं। तो इनका जो बर्थ है वो 1856 में हुआ है, 20 अगस्त को। कहाँ हुआ है? एजापा परिवार, जो कि चिंपा झंती एक क्षेत्र है तिरुवनंतपुरम, जो केरल में पड़ता है। और इनकी जो डेथ होती है वो 1928 में हो जाती है। अच्छा, तो अभी चर्चा में क्यों है? तो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इनका एक जो समाधि शताब्दी समारोह है इसका उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये संत रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, कवि, समाज सुधारक। तो इतनी इन्होंने ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। आगे बात करते हैं कि इन्होंने मारुतवन गुफा में तपस्या करके आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा माना जाता है। इन्होंने जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया है। इन्होंने अपनी एक रचना में, जिसे जाति मीमांसा कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इस विचार को प्रसार किया है अपनी जाति मीमांसा के माध्यम से। सभी जातियों के मंदिर में प्रवेश के समान अधिकार को लेकर इन्होंने अरबीपुरम आंदोलन चलाया 1888 में। 1903 में पीपल्पू के साथ मिलकर एक संगठन का निर्माण किया और बाद में इस संगठन का नाम श्री नारायण धर्म परिपालन युगम पड़ा। 1904 में शिवगिरी मठ की नींव रखी इन्होंने। 1924 से 25 तक बाइकम सत्याग्रह शुरू करवाया। इसमें त्रावणकोर मंदिर प्रवेश को लेकर था ये, इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे इनकी हम कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो अनुकंपा दशकम, अद्वैत दीपिका, नवमंजरी, जाति मीमांसा ऊपर देख ही लिया है, ब्रह्म विद्या पंचकम, देव दशकम इत्यादि इनकी कुछ रचना रही हैं, क्योंकि फेमस रचना है। आपसे पूछ सकता है अनुकंपा दशकम किसके द्वारा रचना की गई है, नवमंजरी किसके द्वारा रचना की गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं कि इनका एक विचार है। इन्होंने मूर्तियों के बजाय दर्पण की स्थापना पर जोर दिया है। अब आप समझ ही सकते हैं कि दर्पण क्यों स्थापित किया जा रहा है। दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, तो इससे हमें आत्मदर्शन पर फोकस हो जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप मूर्तियों के बजाय खुद पे ध्यान दो, आत्मदर्शन पर जोर दो, ताकि आप खुद को जान सको। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने कही है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनका क्या मोरल वैल्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि इन्होंने जातियों की बात की है, एक जाति समान, सब समानता की बात की है। तो इनकी मोरल वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये समानता पर जोर देते हैं, निम्न जातियों के उत्थान पर जोर देते हैं, और अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने समाज में एक समानता का भाव फैलाने की कोशिश की है। तो ये इनकी मोरल वैल्यूज़ हो जाती है, समानता। इन्होंने स्वतंत्रता के उस समय रचनाएं लिखी हैं जब स्वतंत्र देश आज़ाद नहीं था। उस समय इन्होंने जातियों को लेके इतना काम किया है। तो ये है नारायण गुरु। जब भी क्वेश्चन आता है अगर इससे रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।